गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम सिंबल देखेंगे। ये हमारा बिल्डिंग ड्राइंग का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने स्केल के बारे में बताया। हम आपको पूरी तरह से बिल्डिंग ड्राइंग का एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि पूरा बिल्डिंग ड्राइंग के जो पूरे सिलेबस में जो जो चीजें आती हैं हम उनका सभी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिंबल देखेंगे और सिंबल खींचने के लिए हमने बॉक्स बना लिए हैं जिससे आपके सामने ही हम सिंबल का साइन खींचे। ओके, तो जैसे कि हमने बनाया है अर्थ का कैसे बनाना है, लेड या टिन का आता है तब कैसे बनाना है। लेड, टिन, जिंक या फिर व्हाइट मटेरियल, तो उसका हम सिंबल कैसे बनाएंगे। कास्ट आयरन का, स्टील का, कॉपर का, इनका कैसे बनाएंगे। कंक्रीट आता है तो कंक्रीट का सिंबल हम किस तरीके से दिखाएंगे। मार्बल, अगर मार्बल का आता है तो मार्बल का कैसे दिखाएंगे। गिलास कैसे दिखाया जाता है, ब्रिक मशीनरी कैसे दिखाई जाती है। लिक्विड, कोई भी लिक्विड आता है या पेट्रोल हो, वाटर हो, ऑयल हो, तो उसका सिंबल कैसे रहता है। तो इसमें हम सिंबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बनाना कैसे है आपको। ये डायमेंशन लिखनी नहीं है, ये याद रखना, आपको लिखनी नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं ये 4 सेंटीमीटर का आप हाइट लेंगे इसमें। 4 सेंटीमीटर। जब भी एरो बनाने हैं तो ये होता है 1 और ये 3, 1:3 का इसमें रेशो रहता है। ओके, तो 1 ऐसे और 3 ऐसे। तो जब भी आप सिंबल बनाएं तो ध्यान रखना 1 ऐसे और 3 इस तरीके से। सिंबल बनाने हैं जब भी आपको एरो का लगाना है। तो 4 सेंटीमीटर आप ऐसे लें और 6 सेंटीमीटर आप इस तरीके से लें। 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर। लेकिन आपको लिखना नहीं है, याद रखना आपको, क्योंकि हमें बस सिर्फ सिंबल के बारे में बताना है कि कोई भी सिंबल किस तरीके से दिखाई देता है। यस, ड्राइंग शीट पर एक सिंबल किस तरीके से आता है। ओके, तो 4 सेंटीमीटर आप ये वाली लेंथ लेना। ये विड्थ रहेगी और आपकी या हाइट रहेगी और 6 सेंटीमीटर की लेंथ रहेगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लेड या टिन और या जिंक, इसका सिंबल कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें आप 45 डिग्री एंगल पर जब भी लाइन खींचे आप इंक्लाइन, वो 45 डिग्री एंगल पर ही खींचे। ओके, तो कितने एंगल पर आप 45 डिग्री के एंगल पर आप इंक्लाइन खींचेंगे। फिर इसके बराबर में सेम डिस्टेंस पर आप लाइन खींचते चले जाएंगे। ओके, आप चाहें तो स्केल से भी खींच सकते हैं। स्केल भी हम ऐसे खींच देते हैं। और ध्यान रखना है आपको कम से कम 3 mm की दूरी पर खींचने हैं ये। दो से 2.5 mm की दूरी पर आप ये खींच देंगे और बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहेगी ये। मार्क करके जैसे एक इधर पॉइंट लगा के तब खींचना आप। इनमें जो स्पेसिंग रहे वो गैप ना दिखाई दे, कोई बड़ा कोई छोटा इस तरीके से ना दिखाई दे। ओके, तो समान दूरी पर खींचनी है आपको, ऐसे नहीं कि बस इसके लिए आपने 45 डिग्री पर और आप खींचते चले गए। पॉइंट लगा के 2-2 mm की दूरी पर आप खींच सकते हैं। इसके बाद में आपको खींचना है इस तरीके से। तो 45 डिग्री का एंगल बनाना दूसरे वाले स्केल से, तो आप इस तरीके से ये खींचते चले जाएंगे। और ध्यान रखना ये जो बॉक्स होगा वो स्क्वायर बनना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर। ओके, अगर रेक्टेंगल बनता है तो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है। वो रबर का साइन हो जाएगा, तो आपको ये रेक्टेंगल बनना चाहिए बीच में, ये स्क्वायर बनना चाहिए बीच में। आप खींचते चले जाएंगे, इनको मिलाते चले जाएंगे। ध्यान रखना आपको। आप ऐसे खींचेंगे इनको। थोड़ा स्केल पे खींचने पे ये सीधी सीधी खींचेंगी।
ओके, ये है लेड, टिन या जिंक का सिंबल। ओके, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे अब करते हैं मार्बल की। तो मार्बल की क्या होता है, कटिंग लाइन होती है, तो 2 लाइन ऐसे डॉटेड इस तरीके से, इस तरीके से, ये किसका सिंबल है, मार्बल का। और सिंपल रहेगी, सेम रहेगी। डॉटेड लाइन खींचनी है आपको, ये किसका सिंबल है, मार्बल का। ओके, अब देखते हैं गिलास का सिंबल। गिलास का सिंबल काफी सिंपल है, ठीक है, एक बड़ा लाइन, इसके बराबर में एक और ये, ठीक है, एक इसके बराबर में, एक इसके, ये गिलास का सिंबल है। ओके, फिर ये बात करते हैं कास्ट आयरन की। ठीक है, कास्ट आयरन में सिंपल सिंगल लाइन, आप एक 45 डिग्री पर आप सिंपल लाइन खींचते चले जाएंगे। ये किसका सिंबल है आपका, अब आगे देख लेते हैं कंक्रीट का सिंबल। कंक्रीट का सिंबल आपको ड्राइंग में कुछ इस तरीके से देखने में मिलेगा, एक ट्रिंगल, ठीक है, इसको ब्लैक कर देना, इस तरीके से आपको कंक्रीट का सिंबल बनाना है। ये ट्रिंगल होना चाहिए, 3 कोने। ये क्या है, ये बजरी है, ग्रेवल। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, इसमें सैंड फिलिंग कर देनी है। ये आपका कंक्रीट का सिंबल। ओके, ब्रिक मैसनरी में 45 एंगल पर आपको लाइनें खींचनी है, डबल डबल, 2 mm के गैप पर, ये 5 mm का गैप लेना, फिर ऐसे, ठीक है, सीधे सीधे 45 एंगल पर आपको 5-5 mm या 6-6 mm के गैप पर आपको ये लाइनें खींच देनी है, ब्रिक मैसनरी। ओके, इसके बाद में देख लेते हैं, कोई भी लिक्विड हो, पेट्रोल हो या वाटर हो या ऑयल हो, उसका सिंबल आप कैसे बनाएंगे। इस तरीके से आपको सिंबल बनाना है, लिक्विड या पानी। अब यहाँ पर ये पता चलेगा कि इसका जैसे पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक है, पानी है, ठीक है, कोई लिक्विड है, पेट्रोल है, ठीक है, ऑयल है, तो उसका इस तरीके से अगर आपने ऐसे दे दिया तो ये उसका ऊपर का लेवल हो गया कि इतना इसमें पानी भरा हुआ है। अब बात कर देते हैं मिट्टी की। मिट्टी का सिंबल जो अर्थ होगी उसका सिंबल कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक, इसको कहते हैं अर्थ का सिंबल। तो ये सिंबल आपके पूछे जा सकते हैं। ये 10 नंबर में अगर 5 सिंबल आते हैं तो प्रत्येक जो एक सिंबल होगा वो 2 नंबर का आएगा। इस तरीके से आपको 5 सिंबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।